मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इस दिव्य और अद्भुत चमत्कार से युक्त संदेश को अपने पास महसूस कर रहे हो, तब तुम्हारे लिए इसी पल में एक चमत्कार कार्य करने में जुटा हुआ है। वास्तव में यह चमत्कार ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। आज इसी पल से तुम्हारे जीवन की नई कहानी लिखने जा रही है। वास्तव में चमत्कार उन्हीं के साथ घटित होते हैं जो उसके होने में विश्वास रखते हैं। बिना विश्वास के तो कोई औषधि भी तुमको रोग मुक्त नहीं कर सकती है। फिर भला इस मायावी संसार में फंसे हुए अनेकों दुखों के भवंडर से तुम बिना विश्वास के कैसे बाहर निकल सकते हो? यह विश्वास की एक अद्भुत ही अदृश्य डोर है जो ब्रह्मांड को तुमसे जोड़ देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने जीवन में उस डोर को थामे हुए हो, जब तक तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ है, जब तक तुम्हारे विश्वास को पिघलाने वाला, तुम्हें भ्रमित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, तब तक वास्तव में तुम्हें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। जिस क्षण मनुष्य का विश्वास टलता है, जिस क्षण वह दिग्भ्रमित होता है और दुविधा के बवंडर से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण उसके साथ अनहोनी घटनी प्रारंभ हो जाती है। अन्यथा चमत्कार की शैली उसके लिए कार्य कर ही रही होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति ही वह खजाना है जो तुम्हें इस बदलती हुई दुनिया में सुकून देकर केंद्रित रखेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आशा और साहस का विकल्प चुना है। फिर भला भयभीत होने से क्या लाभ? जब तुमने साहस को अपना आधार बना ही लिया है, तो क्यों ना उसी के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विकल्प ही तुम्हारी सच्चाई के मार्ग को पूर्ण रूप से प्रशस्त करेंगे। हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय तुम्हारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वास्तव में इस वक्त तुम पूरी तरह से ब्रह्मांड के मार्गदर्शन पर ही कार्य कर रहे हो। भले ही तुम्हें इसका ज्ञान ना हो, भले ही तुम इससे परिचित ना हो, भले ही यह अनजाने में हो रहा हो, किंतु ये हो रहा है। यह बहुत तेजी से अपना कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हृदय प्रेम की ऊर्जा से छलक रहा है। यह पूरी तरह से लबालब प्रेम से भरा रहा है। यह छलकने को विवश भी है। जब यहाँ बह जाना चाहता है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र, मुक्त, स्वच्छंद रूप से बहने देता है, क्योंकि ये तुम्हारी स्वच्छ ऊर्जा का प्रतीक है। ये तुम्हारी सटीकता का, पवित्रता का, तुम्हारी पुण्यता का प्रतीक है। अपने पुण्य को दबाने का कार्य मत करो। जो चीज़ें स्वच्छंद रूप से मुक्त होकर के बाहर आना चाहती है, उन्हें बाहर आने दो। यदि तुम कुछ बाधा डालकर कुछ रोकने का प्रयास करोगे, तो परिणाम स्वरूप तुम्हें हानि उठानी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में किसी भी तरह से हानि उठाओ, किसी भी तरह से तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम्हारी दिक्कतें तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, यह तुम नहीं जानते, और मैं चाहता हूँ तुम लाभ के पद पर सदैव बरकरार रहो।
मैं चाहता हूँ किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की दिक्कत तुम्हें ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अक्सर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम अब बहुत ही तीव्र आवृत्ति में स्वयं को महसूस करने वाले, वास्तव में यह जो हाई वाइब्रेशन है, इसमें तुम खुद को प्रेम से घिरा हुआ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जिन चीज़ों को अपने जीवन में पाना चाहते हो, केवल उन्हीं का विचार करो, क्योंकि तुम्हारी गति इतनी तीव्र है, तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से तुम्हारी आकर्षण की शक्ति बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर रही है। अब तुम जो कुछ भी सोचोगे वो वही उसी मात्रा में विचार करोगे, उसे अपने सामने प्रकट होता हुआ देख पाओगे। अब जो चयन तुम्हें ही करना है कि तुम बेहतर, उचित, सही चीज़ें चाहते हो, अन्यथा कोई बुरी चीज़ चाहते हो। जो तुम चाहते हो वह तो तुम्हें हासिल होने ही वाला है, और इतनी तीव्र गति से हासिल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, किंतु तुम्हें अपने आप को सकारात्मक रखना है, नकारात्मकता से पूरी तरह से अलग होना है और सकारात्मकता की श्रेणी में खुद को लाना है। जिस ऊर्जा में तुम स्वयं रहते हो, उस ऊर्जा में तुम्हारी संवेदनशीलता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, और जब तुम इस तीव्र आवृत्ति में फंसे होते हो, तब तुम बहुत तेज़ी से चीज़ों को आकर्षित करने लगते हो, और उन क्षणों में तुम संतुलन के नियम का उचित ढंग से पालन नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास सब कुछ सकारात्मकता से भरा हुआ जब तुम्हें दिखाई देने लगेगा, तब यह समझ जाना कि तुम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। वास्तव में कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर इतना जज्बा, इतना साहस होना चाहिए कि वह समस्या तब तक समस्या बनी रहे जब तक तुम्हारे पास नहीं आई है। जिस क्षण से, जिस पल से वह तुम्हारे पास आ गई, वह समस्या नहीं हो सकती, उसे समाधान में तब्दील हो जाना चाहिए। इस प्रकार का तुम्हें अपना नज़रिया बनाना होगा। तुम्हारे सोचने का, समझने का ढंग सही ढंग लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर कोई भी चीज़ शुरू करने का जज्बा रखो, चाहे तुम शून्य पर ही क्यों ना हो जाओ। शिखर से शून्य पर पहुंचने के बावजूद तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम पुनः शिखर पर पहुंचने दो। पुनः शिखर पर पहुंचने को अपना कौशल बरकरार रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अत्यंत चमत्कारी शक्ति जो छिपी हुई थी, अब वह बाहर आ रही है। विश्वास करो, अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ, अपने विश्वास की शक्ति पर जोर लगाओ। यह सब कुछ संभव होने वाला है। तुम्हारे लिए सब कुछ अपने आप कार्य कर रहा है। अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लो, अपनी आँखों को खोलो और पूरे उत्साह के साथ इन शब्दों को दोहराओ जो मैं कह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ कहो, मेरे लिए ही यह सब कार्य कर रहा हूँ। शांति, सुकून और प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, मेरा अधिकार है। मैं हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे ईश्वर द्वारा मुझ पर कृपा निरंतर बरसाई जा रही है। मेरे जीवन को समृद्ध बनाने और खुशहाली देने के लिए ईश्वर स्वयं कार्य कर रहे हैं। मुझे ईश्वर पर
पूर्ण विश्वास है और बहुत ही ज़्यादा धन से भर देने वाली ऊर्जा मुझ तक पहुंच रही है। प्यार और सम्मान मुझे निरंतर मिल रहा है। मेरा दिल कृतज्ञता से भर रहा है। मेरी हर योजना सफल हो रही है। मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। मैं जीत रहा हूँ। मैं जीतने के लिए बना हूँ। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा ईश्वर से संबंध अटूट हो रहा है। इसीलिए अब मैं पूरी तरह से भय मुक्त हूँ। परमात्मा सदैव मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन बातों को इसी क्षण लिखना है और यह पुष्टि करनी है कि तुम जीत को पा लेना चाहते हो। तुम ऐसे हो जाना चाहते हो। यह लिखने के से तुम जीत को अपनी ओर आकर्षित करते हो और इसे पुनः सुनो और इसको अपने मन से बोलो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्य प्रारंभ कर दो। तुम प्रकाश हो। तुम रोशनी हो। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में है। तहे दिल से परमात्मा का शुक्रगुजार हो। तुम ऐसा महसूस करो। आभार व्यक्त करो। हृदय से महसूस करो। उसे व्यक्त करो। अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य तुम्हें मिलता रहे। तुम्हारा विचार, ऐसी तुम्हारी सोच होनी ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह मिल रहा है। यह तुम्हारे लिए भव्यता से, तीव्रता से भरा हुआ है। इस कारण से तुम्हें इस चैन को अभी पूर्ण सहयोग प्रदान करना है, ताकि तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्ति बनी रहे, ताकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ताकि तुम जीत को अपनाते रहो, ताकि तुम हर तरीके से जीतते रहो। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, ये उनका सौभाग्य है, और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंपा, उनका दुर्भाग्य है। और यह दुर्भाग्य अब कितना बड़ा मोड़ लेने वाला है, यह तो नहीं जानते, लेकिन अब समय ने अपनी गति को बढ़ा दिया है, अपनी चाल को बढ़ा दिया है। ग्रह भी, नक्षत्र भी अपनी जगह पर आ रहे हैं, और मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि अब सबके कर्मों का हिसाब होगा। वह लोग जिन्हें लगता था कि वह तुम्हारे साथ छल कपट करके तुम्हें नीचा दिखाकर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उनकी यह सोच टूटने वाली है। उनका पाखंड बाहर आने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का पूर्ण हिसाब देना ही होगा। साथ ही तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम अपने कर्मों को सदैव सटीक रखो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी कीमत पर यह मत भूलना कि अब तुम्हें सच्चाई के, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। अपनी जीत के बारे में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। बेझिझक होकर अपनी आकांक्षा को स्पष्ट शब्दों में लिखो, तभी तुम्हारी आकांक्षा पूरी की जा सकेगी। इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत के लिए बहुत सारी योजनाएं रची जा रही है, जबकि सबके कर्मों का हिसाब करने का समय आ गया है, तो तुम्हें भी तुम्हारे अच्छे बेहतर कर्म का लाभ मिलने वाला है। इस लाभ से तुम्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। इस लाभ को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें अपने आप को स्वयं के भीतर झांक कर देखना है कि तुमने कितने अच्छे और सच्चे कार्य किए हैं। चमत्कार कार्य कर रहा है, वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, और जब वह अपनी चरम सीमा पर होगा तब उसका विस्फोट होगा। तब तुम्हें लाभ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करो। जीत लिखकर अवश्य करो।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे लिए और भी आगे संदेश लेकर आऊँगा, जिससे मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।